अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर आवान और मलकिया बुखारी की पेश करदा शिकें मंजूर कर ली गई हैं। अपोजिशन ने अपनी तमाम तरामीम मुस्तरद होने पर एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। वजीर आजम इमरान खान का आईजी पंजाब को सीसीपीओ लाहौर को सपोर्ट करने का होगा। सीसीपीओ को जराइम को कंट्रोल करने और अपनी टीम बनाने और कब्जा ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। उमर शेख ने कहा है कि स्पोर्ट को पुलिस को ठीक कर रही है। मुतादिद अफसरान एहलकारों को हथकड़ियां लगवाएं। 3 माह बाद लाहौर खुद बताएगा कि ठीक हो रहा है। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। पुलिस का पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो चुका, हमें लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे ज्यादती केस पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पुलिस हुकाम से कहा कि आईजी कितने दिन और किस किस वक्त गश्त करेंगे। रात 11 बजे से 1 बजे तक एक सीनियर पुलिस अफसर रोड पर होना चाहिए। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। आबिद मलही अब तक पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। गिरफ्तार मुलजिमान के बताए गए ठिकानों पर भी आबिद मलही का कोई सुराग न मिल सका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि एक मुलजिम पकड़ा गया, दूसरा भी जल्द पकड़ लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसील कर दी है। अदालत के अहाते में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही हैं। नून लीग के तमाम रहनुमाओं का इत्तफाक है कि नवाज शरीफ इलाज करवा कर वापस आएं। अदलिया के तकद्दुस के लिए हम वक्त तैयार हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। ज्यादती केस पर मुस्बत मौक़िफ़ की बजाय उल्टा अपनी कम अकली और बेसरोपा बयान से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कौम को मायूस किया है। सियालकोट मोटरवे परवेज़ इलाही की वजारत आला से दौरान शुरू की गई। शहबाज शरीफ अपने बयान की वजह से सीसीपीओ लाहौर की पोजीशन पर खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत अपने रवैये की वजह से हर फोरम पर अपनी साख खो रहा है। मेज़बान रूस ने भी भारत का नुक्ते नज़र तस्लीम नहीं किया। मामून ख़ुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, नहीं चाहते कि खिते में कशीदगी हो। तैयारा हादसे से पीआईए की शोहरत को धचका लगा। मुसाफिरों में शदीद कमी हुई है। असल असरात का तायुन मजीद चंद माह गुजरने के बाद ही मुमकिन है। पायलट लाइसेंस का पेंडोरा बॉक्स खोलने वाले वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कानूनी कार्रवाई के बाद फी मुसाफिर करोड़ रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6393 हो गई। 24 घंटों के दौरान 665 अफराद ने कोरोना वायरस की तस्दीक। पेशावर के सरकारी स्कूल के 7 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि असातिज़ा को करंटीना कर दिया गया। क्रिकेट में पाकिस्तान जैसा टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं। हम अपना क्रिकेट स्ट्रक्चर ठीक कर लें तो पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि किसी भी नए सिस्टम के आगाज में मुश्किलात आती हैं। पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, इसे पॉलिश करने का सिस्टम ठीक नहीं। अमारात और बहरीन ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाली अरब रियासतों की तादाद 4 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मजीद 9 ममालिक इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि सऊदी अरब भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर लेगा।
एशिया में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क पहनने की खिलाफवर्जी करने वाले अफराद को कब्र खोदने की सजा दी जाएगी। सुप्रीम के जिले सरबराह सोवन का ये कहना है कि उम्मीद है कि इस सजा से आवाम फेस मास्क पहनने की पाबंदी करेंगे और कोरोना केसेस की तादाद में कमी आएगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल सेनेट में मुस्तरद। अपोजिशन अरकान ने बिल पर वोटिंग का मुतालबा किया था। बिल के हक में 31 और मुखालिफत में 34 वोट आए। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद होने पर सेनेट का इजलास जुमा के सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी तीसरे तरमीमी बिल 2020 के मुताबिक तफ्तीशी अफसर अदालत की इजाज़त से 60 दिन में बास टेक्निक्स इस्तेमाल करके दहशतगर्दी में रकूम की फराहमी का सुराग लगाएगा। इन टेक्निक्स में खुफिया ऑपरेशंस, मवासिलात का सुराग लगाना और कंप्यूटर सिस्टम का जायज़ा लेना शामिल है। मज़कूरा बिल गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर किया गया था। कौमी असम्बली में तरमीमी बिल 2020 में तफ्तीशी तरीक़ाकार में नई टेक्निक्स इस्तेमाल करने की शिक शामिल की गई है। क्रिकेट में इस्तेहाद कर लें तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब भी इस्तेहाद की जाती हैं इसमें थोड़ी मुश्किलात आती हैं। PTV निजी चैनल्स के साथ मुकाबला करेगा तो लोग फीस देना चाहेंगे। PTV और PCB में डोमेस्टिक क्रिकेट के नशरियाती हकूक़ के मुआहदे की तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट का जो टैलेंट देखा दुनिया में कहीं नहीं देखा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ठीक करने के लिए सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में मेरिट है, इसलिए वो दुनिया पर राज कर रही है। मेरा ख्वाब है कि आइंदा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का टैलेंट नज़र आए। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम को जमीन निकल गई या आसमां खा गया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस को 8 रोज गुजर गए। आबिद मलही अब तक पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। गिरफ्तार मुलजिमान के बताए गए ठिकानों पर भी आबिद मलही का कोई सुराग न मिल सका। मुतासरा खातून ने मुलजिम आबिद और शफकत की शिनाख्त कर ली है। खातून ने दोनों की फांसी का मुतालबा भी कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने का टास्क CTT को दे दिया है। पुलिस का पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो चुका। लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे ज़्यादती केस पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब समेत सीनियर पुलिस अफसरों को हर ज़िला में रोज़ाना रात को 2 घंटे गश्त करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि इसमें राजर जवाब आता है जबकि मैं फलां चौक में हूं, बाद में पता चलता है कि वो अफसर घर बैठा खाना खा रहा होता है। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला को आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब कर लिया। भारत अपने रवैये की वजह से हर फोरम पर अपनी साख खो रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। मेज़बान रूस ने भी भारत का नुक्ते नज़र तस्लीम नहीं किया। मावून ख़ुसूसी डॉक्टर मोइद यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत है, नहीं चाहते कि ख़िते में कशीदगी हो। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर भारत एतराज़ मुस्तरद किया। यजीमियत का सामना होने पर राजीव धोवल को मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा। मावून ख़ुसूसी डॉक्टर मोइद यूसुफ ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये कहा है कि पाकिस्तान ने इजलास में फ़ख्री अंदाज में नक्शा पेश किया और आइंदा भी पेश किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी कर दी। अदालत के अहाते में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। नून लीग के तमाम रहनुमाओं का इत्तफाक है कि नवाज शरीफ इलाज करवा कर वापस आएँ। अदलिया के तकद्दुस के लिए हमा वक्त तैयार है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ ने अदालत में मौक़िफ़ पेश किया कि नैब में पेश हुआ तो मुझे कहा गया कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई।
कैंसर के बायस मुझे इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप सिर्फ एवन फील्ड वाले केस को ही ना देखें, ये भी केस है। आप हर दफ़ा 3 हफ्तों की दरख्वास्त दे देते हैं। मरियम नवाज ने इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स के नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। FBI ने 6,57,000 के इनकम सपोर्ट लेवी टैक्स के नोटिस भिजवाए हैं। मरियम नवाज ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कानून के मुताबिक सारे टैक्सेस अदा कर रही हूँ। तमाम टैक्सेस अदा करने के बावजूद FBI ने रिकवरी के नोटिस भिजवा दिए। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा लिए बगैर दरखास्त खारिज की है। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने दरखास्त में सतह की कि लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला और FBI की जानिब से भिजवाए गए नोटिस कालादम करार दे दी। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई। राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 22 सितंबर तक तौसी। खसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने अबूरी जमानतों पर समाअत की है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत के बायस राना सनाउल्लाह अदालत में पेश नहीं हुए, ताहम अदालत ने उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने वकील सफाई की दरख्वास्त पर पुलिस को वाक़े के दीगर शवाहिद भी इकट्ठे करके रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की है। अब सबको सिर्फ काम करना होगा, किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। काम न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं लाहौर में सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर मामलात बेहतर बनाने के लिए कमेटी बना दी गई है। तमाम मामलात को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। करप्शन के हवाले से वज़ीर आला ने कहा है कि ऊपर की सतह पर काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, अब निचली सतह पर भी बेहतरी आनी चाहिए। गुज़श्ता 10 सालों में लाहौर के सीवरेज सिस्टम के लिए बहुत कम पैसे रखे गए थे। APC के लिए बिलावल ने अपोजिशन जमातों से राबतों का टास्क कमरुज़्ज़मान को सौंप दिया। PTI की हुकूमत के खिलाफ मुमकिना तहरीक के लिए नई सफ़बंदी के लिए तैयारियां जारी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर का एक रोज़ा हंगामी दौरा किया। दौरे का मकसद अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल 20 सितंबर को होने वाली आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल देना थी। मौजूदा मुल्की सियासी माशी इंतहाई ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र अगर हम अपोजिशन आवाम को सड़कों पर ना लाई तो जहां मौजूद हुक्मरान कसूरवार होंगे वहां आवाम अपोजिशन जमातों को भी मुआफ़ नहीं करेगी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2021 के लिए निसाब कम करने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना है कि मौजूदा हालात में तलबा की सहूलत के पेश नज़र फैसला किया है। सालाना इम्तिहान 2021 के लिए निसाब वफाकी तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पर आवेज़ा कर दिया गया। तलबा असातिज़ा निसाब वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि कोरोना वायरस के बाद 23 सितंबर को छठी से 8वीं जबकि तीसरे मरहले में प्राइमरी स्कूल के हवाले से बच्चों को 30 सितंबर से स्कूल जाएंगे। अगर एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं तो एक दिन 20 बच्चे आएंगे और अगले दिन 20 को स्कूल बुलाया जाएगा। हुकूमत का कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम रवा माह चलाने का फैसला। 21 से 25 सितंबर तक मुहिम के दौरान 3 करोड़ 96 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई। 2,70,000 वर्कर्स हिस्सा लेंगे। वजारत सेहत का कहना है कि कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों में चलाई जाएगी। जबकि तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि सूरत हाल पर इजलास में सरबराह नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेनेटर बराए पोलियो डॉक्टर सफदर राना ने ब्रीफिंग भी दी है। कोरोना के बायस इंसदाद पोलियो सरगर्मियां 4 माह मुअत्तल रहीं। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। जबकि सोपुर के इलाके तिज्जर शरीफ में सर्च ऑपरेशन के दौरान इरफान इलाके उड़ी में दूसरे कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। भारतीय दरिंदे रात गए नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश फेंक कर शहीद हुए, जबकि शनाख्त जाहिर नहीं की गई, जबकि लाश को लवाहिकीन के हवाले करने से भी इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,393 हो गई।
24 घंटों के दौरान 665 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। पेशावर के सरकारी स्कूल के 7 असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि असातिज़ा को करंतना और स्कूल डिसइंफेक्ट भी किया गया है। दुनिया में 2,97,00,000 कोरोना केसेस हैं। मूजी वायरस से हलाकतें 9,39,269 हो गईं। 72,48,359 मरीज आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 60,917 की हालत तशवीशनाक है। 2,15,46,456 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,01,97 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 67,88,147 हो चुकी है। इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया लाहौर मुतहर्रिक। इंतज़ामिया को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ हो गई है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ ने तहसील शालीमार में होने वाली ट्रेनिंग सेशन का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मिर्ज़ा सलीम ने यूसी अजीज़ भट्टी जोन का दौरा किया, जबकि इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। आपको यहाँ पर बताएं कि तमाम के तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से बाकायदा गुफ्तगू भी की गई है। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मलिक आयान। मलिक आयान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। लाहौर शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में मुतहरिक और इंतजामात को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार सैयद महदी मालूफ ने तहसील शालीमार में होने वाले ट्रेनिंग सेशन का भी दौरा किया। इन्होंने ट्रेनिंग के तरीका कार का जायजा लिया है और पोलियो वर्कर्स की हाजिरी को भी चेक किया है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशानतुल्लाह रांझा ने यूसी 126 और यूसी 98 समनाबाद जोन में पोलियो ट्रेनिंग सेशन का दौरा किया है और इंतजामात का जायजा लिया है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मिर्ज़ा सलीम ने यूसी अजीज भट्टी जोन का दौरा किया और पोलियो ट्रेनिंग का भी जायजा लिया। इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से पोलियो वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की हिदायत पर 9 जोन में पोलियो ट्रेनिंग मुनक्कद की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका आयान मलिक। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इलेक्शन मुहिम जोर शोर से जारी है, जबकि शाह आलम मार्केट बोर्ड के मरकजी सदर हाजी हनीफ ने प्याज फाउंडर अलायंस के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया, जिसमें शाह आलम मार्केट के ताजिरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर प्याज फाउंडर अलायंस के अहदेदारों ने ताजिरों से प्याज फाउंडर्स अलायंस की भरपूर हिमायत और उम्मीदों को कामयाब करवाने की अपील की है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज फाउंडर अलायंस कल भी जीता था, आज भी जीतेगा और इंशाल्लाह आज आपने यहाँ पे अपने इस कैमरे की आंख से देखा कि सारे के सारे अल्लाह की रहमत से ताजर थे, वोटर थे, सपोर्टर थे और अल्लाह के हुक्म से ये जो इत्तेहाद है इसको अल्लाह नज़र-ए-बद से महफूज रखे। ये बहुत बारीक अक्सरियत से जीतेगा और इंशाल्लाह वोट भी पहले से ज़्यादा कास्ट होगा। इंशाल्लाह 1 से लेकर 8 नंबर तक पैनल वोट पड़ेंगे और आप ये देखेंगे कि पैनल वोट में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर शाह आलम मार्केट अल नज़ीर होटल पे हमने तमाम यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन, शाह आलम बोर्ड और तमाम जो हमारे यहाँ पे वोटर्स और सपोर्टर्स हैं शाह आलम के, उनको यहाँ पर हमने कैंपेन के सिलसिले में आज यहाँ पे बुलाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि 100+ यहाँ पे हमारे पास वोटर्स मौजूद हैं जिन्होंने प्याज फाउंडर अलायंस की हमायत का ऐलान किया है, पहले भी ऐलान किया था और ये आज हमने इनसे वादा लिया है कि तमाम पैनल को वोट डालें, 1 से लेके 8 तक तमाम जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं सबके लिए वोट डालें, कोई एक वोट भी मिस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारा वादा है उनके साथ और हम इंशाल्लाह पिछले 17 सालों की तरह इस साल भी प्याज फाउंडर अलायंस को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम। मुगलिया दौर का तारीखी शाही किला आज भी देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ है। महकमा वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी शाही किला की तज़हीन व आराइश में दिन रात मसरूफ़ है। शाही किला में मौजूद मोती मस्जिद और इसका कुतुब खाने बारिशों के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार हो गई थी।
नकासी आब न होने की वजह से मोती मस्जिद और कुतुब खाना खंडरात के मंजर पेश कर रहा था। डायरेक्टर कंजर्वेशन महकमा वार्ड सिटी अथॉरिटी नजम साकिब ने अनथक मेहनत और अपने पेशा वराना तजुर्बे से ड्रेनेज सिस्टम का खोज लगाकर नए सिरे से तारीखी सीवरेज सिस्टम बहाल कर दिया। रवां साल ज्यादा होने वाली बारिशों का पानी सीवरेज सिस्टम के जरिए निकल गया। मुगल्स की फ़न तामीरात जो हैं वो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा परफेक्ट हैं। उन्होंने हर चीज़ को कैलकुलेटेड और एवेलुएट करने के बाद चीज़ बनाई है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि जो मोती मस्जिद और मकातिब खाना का जो फर्शों का बारिशों का पानी आता था, नकासी आब एक अरसे दराज से बंद पड़ा था, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर्स के, क्योंकि ज़ाहिर ज़मीन में पानी जाता रहेगा, बुनियादें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। यही सूरत हाल इन 2 मेजर बिल्डिंग्स के साथ भी हो रहा था कि पानी ज़मीन में जा रहा था, जिसकी वजह से फाउंडेशन वगैरह सब डिस्टर्ब हो रही थी और वो तमाम नुकसानात हो रहे थे। सो इस साल जब WCLA ने इस पर काम शुरू किया तो हमने इस चीज़ को ये देखा कि हम इसको कैसे देखें। तो लिहाजा एक पॉइंट से हम स्टार्ट हुए जहाँ पे मालूम पड़ा कि इसके नीचे पिट है। उसके साथ हम सफाई करते गए, नीचे दरख्तों की जड़ें भी थी, बहुत गंद मौजूद था। आहिस्ता 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 हमें 4 से 6 माह लगे इसको साफ़ करने में और निकलने में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस साल जब बारिशें आई हैं मानसून का, तो वी आर वेरी ग्लैड कि उस टाइम पे ये सफाई हम कर चुके थे। और जो उस फर्श का, मकातिब खाने के सैन का और मोती मस्जिद का, दोनों का पानी इन ड्रेन्स के ज़रिए होके बाहर निकल गया और एक कतरा पानी अंदर खड़ा नहीं हुआ, जो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी एक हमारी WCLA की काविश है, जिसके तहत हम लोगों ने ये मामला जो है ना इसको सेटल किया। और हम मज़ीद जो है इसकी ड्रेनेज के भी हम काम कर रहे हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि ये ड्रेनेज सिस्टम है क्या, क्योंकि किसी भी जगह की सस्टेन करने के लिए नकासी आब बहुत ज़रूरी थी, जिस पे हम समझते हैं कि मुगल्स ने हमसे कहीं ज़्यादा कैलकुलेटेड काम किया। और जैसे आप देख सकें, इट्स अ ह्यूज ड्रेन और उसकी सफाई भी बहुत आसान है। पाइपों को सफाई करना मुश्किल होता है, इसमें तो बंदा पैदल चल के जाके आपको सफाइयाँ करते जाएँ और आपका पानी निकलता रहे। हर साल आप सफाई करें तो ये आने वाले 100 साल भी आपकी बंद नहीं होगी। सो हम लोग इंसानी कोताहियों की वजह से एक अरसे से ये चीज़ बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने रिस्टोर कर लिया है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस वन। रिपेयरिंग का काम मजीद आप करेंगे? आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई बेहतरी लाई जाए? जी, उसकी बेहतरी ऐसी होगी कि एक तो हम इसके अंदर कुछ लाइट्स लगा देंगे ताकि जब आपने सफाई वगैरह करनी है और वो या रात को जब हमारी नाइट टूरिज़म होती है तो लोगों को ये पता चल सके कि जी अंदर ये ड्रेन्स हैं, और यहाँ एक साइन बोर्ड भी लगेगा कि ये है क्या चीज़। और सेकेंडली ये कि इसके अंदर अंडर पिनिंग जो सी है वो हम लाजमी कर देंगे ताकि अंदर से कंसोलिडेट हो जाए, ये स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगा। वो हम कंकर के साथ और कसूरी मिट्टी के साथ उसकी हम लाइनिंग करें। पूरे किले की ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ऑलरेडी बहाल है या कि इस तरह के आपको मतलब मजीद पूरे किले की ड्रेनेज बहाल नहीं है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड जब बहाल की गई है। मुगल्स का और हमेशा बादशाहों का हमेशा ये ज़रूर होता था कि अब उन्होंने एक रास्ते ज़रूर रखे होते थे कि खुदा ना खास्ता अगर किला कोई दूसरी फातेह होते हैं तो वो बादशाहों को वहाँ से एस्केप कराने के लिए कोई रास्ते निकाल दिए जाते थे। तो इस किस्म की तो एस्केपिज़म के रास्ते ज़रूर हैं, वो हर जगह पे होते थे, लेकिन ऐसी टनल जो कि यहाँ से कहीं दूर जा रही हो, ना कोई इसका ट्रेस मिला है, ना अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। मिथ्स ज़रूर हैं और हम सारे उस कहानियों के ऊपर ज़िंदा हैं अभी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन की सालाना मीटिंग AGM में सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने पासपेटा के अहदेदारों में शील्ड तकसीम की हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से किश्वर लोधी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट इंपोर्टर्स एंड डीलर एसोसिएशन की सालाना AGM का इनेकाद मुकामी होटल में मुनक्कद किया गया, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट बदामी बाग ऑटो मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदार, प्याव फाउंडर के रूह रवां मियां अंजुम निसार, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख, वजीर सनतो तिजारत मियां असलम इकबाल, पासपीडा के पैट्रन चीफ आबिद हमीद खान, साबर हमीद खान, नासर हमीद खान, वकार हुसैन और मुख्तलिफ मार्केटों के ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर साबका
सर्कल चेयरमैन शेख फैसल की जानिब से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पासपीडा की जानिब से फलाही कामों और खिदमत खल्क के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन का एजाज रखने वाली पासपीडा में मुखय्यर हजरात के बड़े कारनामों की बड़ी लिस्ट मौजूद है। सालाना AGM में पासपीडा के नए उम्मीदवारों को साबका ओहदेदारों ने खुशामदीद कहा। पासपीडा के नए ओहदेदारों में सीनियर वाइस चेयरमैन अहमद मुश्तबा बाबर, सर्कल चेयरमैन सनाउल्लाह मुगल, सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद शहबाज, वाइस चेयरमैन नवीद खान शामिल हैं। तकरीब के अख्ताम पर वजीर सनअत तजारत मियां इस्लाम इकबाल ने मेंबरान में शील्ड्स पेश की। साबका ओहदेदारों ने नए उम्मीदवारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जिसकी ख़ास अनायत से मेरे साथियों ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और आइंदा टर्न्योर के लिए पासपीडा पंजाब का चेयरमैन मुंतखब किया। जैसा कि आपको इल्म है कि गुज़श्ता एक साल से कारोबारी बरादरी मुख्तलिफ हुकूमती पॉलिसियों और ख़ास कर कोविड-19 की वजह से बहुत सख्त दबाव में है, पाकिस्तान की मईशत दबाव में है। तो पासपीडा के लिए और बतौर चेयरमैन मेरे लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि हम अपने ताजर भाइयों को उनके कारोबार जो कोविड की वजह से मुतासर हो चुके हैं उनकी बहाली के लिए भरपूर कोशिशें करें, हुकूमत से उनके लिए आसानियाँ फ़राहम करवाने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि वो जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे ताजर हजरात हैं, वो अपनी सर्वाइवल की इस जंग में हम उनके साथ हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उनकी भरपूर खिदमत करें। सीनियर का शुक्रगुजार हूँ जी कि उन्होंने मुझे वाइस चेयरमैन मुंतखब किया, तो मैं इंशाल्लाह अपने सीनियर के साथ चलते हुए और अपने चेयरमैन सनाउल्लाह मुगल साहब के साथ मिलकर जो मैक्सिमम अपनी कोशिश होगी ताजरों के मसाइल हल करने के लिए, उस पर जो उन्होंने मुझे सारे सीनियर्स ने जो मेरे ऊपर एतमाद किया है, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं एज ए सीनियर वाइस चेयरमैन पासपीडा पंजाब सर्कल का मुंतखब हुआ हूँ और इंशाल्लाह इससे पहले जितने भी हमारे कोविड-19 की वजह से जितने भी जो भी रफाई काम थे, इसके अलावा और जितने भी हमारे टारगेट्स जो अचीव नहीं हो सके, इंशाल्लाह इस दफ़ा भरपूर कोशिश है कि हम उसको टारगेट्स को अचीव करेंगे और जितने भी हमारी जो टीम है इंशाल्लाह इनके अंडर हम, जिसमें हमारे पैटर्नरी चीफ जनाब आबिद हबीब साहब जो इस पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह इनके ज़ेर साया जितना भी हमारे पेंडिंग्स काम है और जितने भी बदामी बाग ऑटो मार्केट के पास पीड़ा के जितने भी पेंडिंग्स काम है इंशाल्लाह उनको बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। आप जी, हमें खिदमत का मौका मिला था 1 साल के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा जहाँ तक बस चला हमने पूरी कोशिश की है कि उसमें हमने अपने जो पासपीडा के जो टीम है उसने कोविड-19 की बड़ी ज़बरदस्त मुश्किलात हमारे ऊपर आई हुई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने अल्लाह का शुक्र है कि जो अपनी मार्केट के जो लेबर तबका था, जो दुकानदारों के मुलाजम थे, उनको हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पासपीडा टीम ने बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट में उनकी मदद की। उसके अलावा हमारा जो प्रोग्राम थे कुछ हुए हैं, कुछ पेंडिंग में चले गए हैं, तो अभी हम इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे हमारी जो आने वाली टीम है वो इंशाल्लाह अल्लाह खैर के हमसे बेहतर काम करने की कोशिश करेगी, तो हमारी भी भरपूर हमायत उनके साथ है। देखिए जी, हमने जब इलेक्ट हुए थे ना पिछले साल 2019 में, तो उस वक्त हमें पे बहुत चैलेंजेस रहे ताजरों पे, जिसकी वजह से हमने जब ये चार्ज संभाला था तो हमने कहा था कि हम इंशाल्लाह ताला इनकी काम को कामयाबी में अंजाम देंगे, लेकिन कोरोना की वजह से वो हमारे सारे काम जो थे ना वो ठप हो गए, जिसकी वजह से हमने फिर भी ताजरों की जितनी हुई खिदमत कर सके हैं और इंशाल्लाह ताला जो आइंदा टीम हमारी आई वो भी इंशाल्लाह ताला खिदमत करती रहेगी और जो हमारे काम बकाया रह गए हैं इंशाल्लाह ताला वो भी सर अंजाम देंगे। सालाना AGM में पिया फाउंडर अलायंस के इत्तेहाद को मजबूत बनाने और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में पिया फाउंडर की हमायत और ताउन के लिए भी ताजर बिरादरी से अपील की गई। वाज़ेह रहे कि पासपीडा को 450 वोटर्स के साथ तमाम एसोसिएशंस पर बरतरी हासिल है। कैमरामैन अहमद के साथ किश्वर लोधी, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। इमारात और बहरीन ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाली अरब रियासतों की तादाद 4 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मज़ीद 9 ममालिक इसराइल से ताल्लुक़ कायम करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि सऊदी अरब भी इसराइल से ताल्लुकात बहाल कर लेगा। मुआहदा इब्राहिम अकॉर्ड की दस्तखती तकरीब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में वाइट में मुनक्किद हुई है।
गोश्तखोर जानवरों को हमेशा चरिंद परिंद का शिकार करते ही देखा गया है। अब एक कुत्ते और एक मुर्गी में दोस्ती हो गई। एक कुत्ता और मुर्गी एक दूसरे के साथ खेलने में मसरूफ हैं। एक घर के गार्डन में कुछ लकड़ी के फट्टे रखे हुए हैं जिसके गिर्द ये दोनों भाग रहे हैं। मुर्गी दरअसल कुत्ते का ताक़ुब कर रही है और कुत्ता उससे बचने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।